चिन्योद थाना सिटी के इलाके मोहल्ला कमांगरा में डकैती की वारदात। डाकू बैंक मुलाजिम अली रजा से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 डाकुओं को घर में वारदात करते देखा जा सकता है। आपको बता रहे हैं, चिन्योद थाना सिटी के इलाके मोहल्ला कमांगरा में डकैती की वारदात। डाकू बैंक मुलाजिम अली रजा से 10 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 डाकुओं को घर में वारदात करते देखा जा सकता है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। चिन्योद में थाना सिटी के इलाके मोहल्ला कमांगरा में डकैती की वारदात। डाकू बैंक मुलाजिम अली रजा से 10 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। वीडियो में 2 डाकुओं को घर में वारदात करते देखा जा सकता है। ये खबर हम आपको दे रहे हैं। चिन्योद से थाना सिटी के इलाके मोहल्ला कमांगरा में डकैती की वारदात। डाकू बैंक मुलाजिम अली रजा से 10 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 डाकुओं को घर में वारदात करते देखा जा सकता है। अहम तरीन खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं इस वक्त। चिन्योद में थाना सिटी के इलाके मोहल्ला कमांगरा में डकैती की वारदात। डाकू बैंक मुलाजिम अली रजा से 10 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। वीडियो में 2 डाकुओं को घर में वारदात करते देखा जा सकता है। फरार हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी तलाल चिन्योद में रातें जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। जराइम पेश अनासर बेलगाम नजर आ रहे हैं। शहरी दिन दिहाड़े लुटना शुरू हो गए हैं। इसी तरह थाना सिटी का ये इलाका है मोहल्ला कमांगरा, जहाँ से HBL कनेक्ट का जो मुलाजिम था उसने इसी पैसा शॉप से वो बना रखी थी और अपने घर वो चूंकि सारा दिन पैसों का लेन देन होता है शॉप पर, तो उसके बाद वो अपने घर जो है वो 10 लाख रुपए की तकरीबन नकदी जो है वो लेके गया था। तो जैसे ही वो अपने घर दाखिल हुआ तो पीछे से 2 मुसल्लह जो डाकू हैं वो भी फुटेज में आप देख सकते हैं कि उसके पीछे जो है वो घर में दाखिल हो गए हैं और गन पॉइंट पर उनसे 10 लाख रुपए लूट कर जो है वो फरार हो गए हैं। इसी तरह आए रोज चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं उनमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। दिन के औकात में भी थाना सिटी का ये इलाका है मोहल्ला उस्मानाबाद, वहां पर बेवा खातून थी सोबिया नामी, उसके घर में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है। तकरीबन चिन्योद में स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक गाड़ियों और अफराद की तलाशी। खातून समेत 12 मुलजिमान धर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से मनशियात, नकदी, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुलजिमान के कब्जे से 5 किलो से ज्यादा चर्स, शराब, जुए की रकम और बंदूक बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान में ताहिर, नदीम, मुबशर, जाफर, किफायत, एहसन, ताहिर, हसन, शहबाज, आरिफ, जाकिर और बीबी शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मजीद तफ्तीश जारी है। जिला पुलिस डोबा टेक सिंह ने माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जिला पुलिस ने मुतअद्दिद इश्तिहारी और अदालती मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और नकदी बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जिले पुलिस डोबा टेक सिंह ने नवंबर के महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। कारकर्दगी रिपोर्ट बताते हुए पुलिस तर्जमान का ये कहना था कि नवंबर के महीने के दौरान जो है वो जिला भर में मुख्तलिफ थाना जात में जो है वो 932 मुकदमा दर्ज किए गए, जिसमें जो है वो पुलिस ने 435 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया, जिसमें 195 जो है वो इश्तिहारी मुजरमान शामिल है। इसी के साथ साथ जो है 115 जो है वो अदालती मफरूर मुलजमान को पकड़ कर जो है वो पाबंद सलासल किया गया है। इसी के साथ साथ जो है वो 4 खतरनाक गैंग को जो है वो उनके ग्रोह समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके जो है 22 करिंदे गिरफ्तार हुए हैं। इसी के साथ साथ जो है वो 105 जो है वो सर्च ऑपरेशन किए गए मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें जो है वो 2000 से ज़ायद जो है वो लोगों की तस्दीक की गई है। इसी के साथ साथ जो है वो जिले पुलिस ने जो है वो माल मसरूका, जिसमें जो है वो भेड़ बकरियां, गायें, रिक्शा, मोटरसाइकिल शामिल है, वो जो है वो रिकवर करवाया। इसी के साथ साथ जो है वो 27,30,30,000 से ज़ायद के जो है वो नकद। अमीनपुर बंगला थाना सांदलबार की हदूद में गैस सिलेंडर फटने से आग लगने का मामला। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। आग लगने के 1 घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर न पहुंची। आग लगने से इर्द-गिर्द की दुकानें, ठेले, रेहड़ियां और दीगर स्टॉल्स जलकर खाकसर हो गए। आग से 2 मोटरसाइकिलें और दीगर कीमती सामान भी जलकर राख हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। फखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सांदलबार की हदूद अमीनपुर बंगला में आज गैस सिलेंडर फटने का एक वाक़या सामने आया है। गैस सिलेंडर उस वक्त फटा जब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इसके साथ ही आग लग गई। आग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गई। आग लगने के साथ ही यहाँ के जो दुकानदार हैं
उन्होंने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, आग पर पानी डालना भी शुरू किया, लेकिन आग जो है वो बढ़ती चली गई। एक सिलेंडर से आगे दूसरे सिलेंडर में जो है वो आग लग गई। इसके साथ साथ ही आग जब ज़्यादा बड़ी, उसके शोले बुलंद होने लगे तो यहाँ पर गैस सिलेंडर के जो धमाके शुरू हो गए, एक के बाद एक धमाकों की जो आवाज़ है वो दूर दूर तक सुनाई दी है। धमाकों की वजह से यहाँ पर खौफ व हरास फैल गया। लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और एक दूसरे को मदद के लिए भी पुकारने लगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अमीनपुर बंगला में ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम होकर रहेगी। इसके साथ दुकानें, मार्केटें भी बंद होगी। यहाँ पर जो है इलाके उन्होंने रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड को कॉल की, इसके साथ पुलिस को भी कॉल की, लेकिन जो है वो ना पहुँच सकी। अगर देखा जाए तो इन दुकानों में जो आग लगी, इसकी वजह से यहाँ पर आसपास जो छोटे रेहड़ियाँ, छाबड़ियाँ, ठेले वगैरह लगे हुए थे, उनमें भी आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इसके साथ यहाँ पर 2 मोटरसाइकिलें हैं, वो भी जलकर राख हो गई। यहाँ पर जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मगर इसके बावजूद भी रेस्क्यू 1122 की टीम जो है, फायर ब्रिगेड की टीम, वो मौका पर ना पहुंच सकी। जब से तमाम सिलेंडर धमाके के बाद फट गए तो आग जो है उसकी हिद्दत कम होगी, आग की शिद्दत में कमी आ गई। तो लोगों ने दोबारा से अपनी मदद आप के तहत आग बुझाना शुरू कर दी, पानी डालते रहे, मिट्टी डालते रहे। इसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। इसके साथ साथ ही जो है वो आग की शिद्दत में कमी आ गई और आग जो है मुकम्मल तौर पर बुझ गई। यहाँ पर पानी डाला गया। मेरे साथ यहाँ पर आप पीछे देख भी सकते हैं जो यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये आपके सामने जली हुई दुकान है, इसके साथ ये सामान है काफ़ी जो जला हुआ है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। यहाँ पर काफ़ी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर जल गई हैं। बड़ा कीमती सामान था यहाँ पर शहरियों का, वो भी यहाँ पर जल गया है। लाखों रुपए का नुकसान है। यहाँ पर छोटे मजदूर थे, ताजिर थे, जिनकी छोटी छोटी यहाँ पर दुकानें थी, जिनकी रोज़ी रोटी यहाँ पर चल रही थी, उनका जो जितना भी था जमा पूंजी वो सारी इस आग में जो है वो जलकर राख हो चुकी है। इसके बाद अगर देखा जाए फखर दीवान भुट्टा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंस्पेक्टर और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज की तरक्कियों का मामला, बेशतर मुलाजमीन ने असासों की तफसीलात ताहाल बोर्ड को जमा न कराई। FBI हेडक्वार्टर का प्रमोशन जोन में मौजूद मुलाजमीन को फौरी असासों की तफसीलात और कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। रेवेन्यू में प्रमोशन जोन में मौजूद इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरियों की बड़ी तादाद ने अपने असासों की तफसीलात जो हैं वो महकमे को जमा नहीं करवाई। कानून के मुताबिक वो तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद होते हैं, तो उनकी तरक्कियों के लिए जहां उनकी सीनियरिटी लिस्ट जो है वो मशरूत होती है, तो उसके साथ साथ कारकर्दगी रिपोर्ट्स और अपनी असासों की तफसीलात भी लाजम मुतलका महकमे या FBI को जमा करवाना होती है। मगर यहाँ पर इंस्पेक्टरों और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज की बड़ी तादाद ने अभी तक अपनी असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई, जिस पर FBI हेडक्वार्टर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम मुलाजमीन और अफसरान जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं वो अपनी असासों की तफसीलात जमा करवाएं और अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करें, जिसके बाद जब डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होगा तो इसमें वो एजेंडा ज़ेर बहस होगा। ताहम वो मुलाजमीन जो कि बार बार कहने के बावजूद या हिदायत के बावजूद अपनी असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाएंगे तो उनका नाम प्रमोशन जोन से खारिज कर दिया जाएगा और वो मुलाजमीन जो कि अपना डाटा जमा करवा देंगे तो आइंदा डिपार्टमेंटल का प्रमोशन कमेटी। उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग दारुल सकीना रोड के रिहायशी दोहरी अजियत में मुब्तला। स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं, जबकि रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। राहगीर जिला इंतजामिया पर बरस पड़े, नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं फंड्स होने के बावजूद भी कोई फायदा न हो सका। मजीद बात करते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा। के रिहायशी दोहरी अजियत में मुब्तला है। एक जानिब स्ट्रीट लाइट नहीं तो दूसरी जानिब रोड पर जो सीवरेज का पानी है वो जमा हो गया है, जिसके बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन अरबाब अहमद आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रोड पर सीवरेज का पानी हद निगाह जो है वो सीवरेज का पानी ही देखा जा रहा है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ राहगीर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इसी रोड से गुजर कर आए हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ये कम अज़ कम पीर पठान सोलंग से लेके ये फौजी फाउंडेशन स्कूल तक लमसम 3 किलोमीटर का एरिया बनता है। यहाँ ये जगह मेडिकल कम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। फौजी फाउंडेशन आने जाने जाते हुए ना बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और काफ़ी ना स्ट्रीट लाइट है, आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। वो बस अंदाजे के ऊपर हम वो जा रहे हैं, अंदाजे के ऊपर आते जाते हैं।
नमाज टाइम कपड़े शपड़े आपको पता है वो सारे गंदे हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल का सामना है। कहना है कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया से शिकवा किया गया है कि फ़ंड्स होने के बावजूद भी शहरियों को उन फंड्स का कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, ख़ासतौर पर अगर फैसलाबाद लैंड रिकॉर्ड सेंटर की नाअहली लैंड रिकॉर्ड सेंटर की काम करने से ज़्यादा टैक्सेस लगाने में दिलचस्पी है। सालीन का रजिस्ट्रियों का काम शुरू होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा। जब बात करें राजीव कार्ड सेंटर के हवाले से तो अहम पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि यहाँ पर काम पर तवज्जो देने की बजाय जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। और पहले लोकल गवर्नमेंट से जो डायरेक्ट उनकी पेमेंट्स होती थी टैक्सेस, वो भी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम लिए जाते हैं और बाद में उनका शेयर दिया जाता है। इससे बेहतरी तो आ रही है, फंड्स में टारगेट का असूल तो बेहतर हो रहा है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर पब्लिक जो अपने काम करवाने के लिए वहाँ पर आती हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात सामने आ रही हैं, जिसमें राजीव कार्ड सेंटर के हवाले से स्पेशली बात की जाए यहाँ पर फ़र्दों के असूल में या रजिस्ट्रियों के असूल में तो आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। साइलिन वहाँ पर आते हैं, सारा सारा दिन उनका बुकिंग में गुजर जाता है। वहाँ पर टोकन जो है वो इब्तदाई वक्त में मिलते हैं, लेट आने वालों को टोकन भी नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से उनका दिन भी ज़ाया हो जाता है। फिर वहाँ पर वो चाहे अपनी फ़र्द के असूल के लिए आए, रजिस्ट्री अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रेलवे टिकट रिफंड में मुश्किलात से दो चार मुसाफिरों की सुनी गई। रेलवे हेडक्वार्टर ने स्टेशन को 3 रोज में टिकटें रिफंड करने की हिदायत कर दी है। सैकड़ों मुसाफिरों को टिकट रिफंड से मुश्किलात का सामना था। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा। रिफंड से परेशान मुसाफिरों के लिए अहम खबर है। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को जो है वो तमाम तर टिकटें 3 रोज़ में रिफ़ंड करने की हदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। फैसलाबाद में सैकड़ों मुसाफिर ऐसे थे जिनको गुज़श्ता 1 माह से टिकट रिफ़ंड करने में मुश्किलात का सामना था। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतज़ामिया को ये हदायत जारी की गई हैं कि वो मुसाफिर जिनको टिकट रिफ़ंड करने में मुश्किलात का सामना है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अपने ID कार्ड की कापी के साथ जो है वो टिकट काउंटर्स की अमला को टिकट रिफ़ंड की दरख्वास्त देकर अपने पैसे जो हैं वो वसूल कर सकते हैं। इसी हवाले से रेलवे इंतज़ामिया का यही कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत पर मुसाफिरों को टिकट रिफ़ंड की सहूलत फराहम। अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तोबा टेक सिंह रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल में तब्दील होने लगा। प्लेटफॉर्म के इतराफ झाड़ियां उगाई, सफाई के लिए अमला भी मौजूद नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म नशइयों और चोरों की आमाजगाह बन गया। चोरों और डकैतों की वारदातों में इजाफा होने लगा। अहमद नदीम की रिपोर्ट। तोबा टेक सिंह का रेलवे प्लेटफॉर्म जंगल का मंजर पेश करने लगा। हर तरफ खुरदरो झाड़ियां उगाई, सफाई के लिए अमला भी मौजूद नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर नशइयों और चोरों के डेरे, चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने लगा। अहले इलाका शदीद परेशान, बोले शाम के बाद रेलवे रोड से गुजरते हुए खौफ आता है। बच्चे शाम को पढ़कर वापस आए तो यहाँ से गुजरना इम्तिहान होता है। मेरा कहना ये है कि ये जो है ना तोबा टेक सिंह का प्लेटफार्म है और इसकी सफाई सुथराई होनी चाहिए और इस जगह को पार्क की शक्ल में दूसरा ना तैयार कर देना चाहिए। यहाँ पर लोगों का शाम को गुजरना बिल्कुल ही मुश्किल है और लोगों का जो यहाँ पर चोर और दूसरा नशे वगैरह जो है ना वो यहाँ पर छुपते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि रेलवे इंतजामिया झाड़ियों को साफ करवाए और इस जगह को पार्क की शक्ल दी जाए ताकि इन्हें चोरों और नशइयों से छुटकारा मिल सके और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, तोबा टेक सिंह। महकमा रेलवे की बद इंतजामी शहरियों के लिए ट्रेन का सफर मुश्किल हो गया। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को फराहम किया गया नया प्रिंटर भी ना चल सका। मुसाफिर टिकट के लिए लाइनों में ख्वार होने लगे। रिपोर्ट कर रही हैं अवैस अली। महकमा रेलवे की बद इंतजामी के बाद शहरियों के लिए ट्रेन का सफर मुश्किल हो गया। गुज़श्ता रोज फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को फराहम किया गया नया प्रिंटर भी ना चल सका। नया प्रिंटर टिकटें निकालने में सुस्ती का शिकार, मुसाफिर रुल गए। मुसाफिर कहते हैं महकमा रेलवे के टिकट प्रिंटर्स किसी काम के नहीं। प्रिंटर की खराबी के बाद टिकट लेना महाल हो गया है। फैमिली के साथ घंटों लाइनों में खवार होना पड़ता है। यहाँ का जी इंतजाम जो है ना वो जी बहुत ठीक नहीं है। उसके अलावा जी यहाँ पे हम जी सुबह से आए हैं तो हमें जी अभी तक अगर टिकट नहीं मिल रही। बंदे जेडे नो बखरे धक्के मार रहे ने, बूढ़े बंदे जेडे नो बेचारे थल्ले बैठ रहे ने, कोई इंतजाम नहीं, कोई हुकूमत का साडे हाल तवज्जो ही नहीं आ गई कि भी असी ये की कर रहे हैं की नहीं आ गई।
महकमा रेलवे स्टेशन पर दरीना मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है। बद इंतजामी की वजह से मुसाफिरों को आए रोज इंतजामात की कुफत और अजियत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप हो गया। कहीं पोल्स टूट गए तो कहीं पर लाइट्स ही मौजूद नहीं। शहरियों को रात में उस सफर करने में मुश्किलात का सामना, नाखुशगवार वाकयात का खतरा बढ़ गया। फैसलाबाद में फेस्को के खस्ता हाल पुल्स की तब्दीली के दावे महज बातों तक ही महदूद रहे। जुमरा रोड, शेखुपुरा रोड, नारवाला रोड, सरगोदा रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पुल्स ताहाल मौजूद। शहरियों को रात को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। नाखुशगवार वाकयात का खतरा बढ़ गया। शहरी फेस्को पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था कि बोसीदा पुल्स हादसात का बायस बन रहे हैं। 12 मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया गया मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। फेस्को होश के नाखन ले और पुराने पुल्स की तब्दीली यकीनी बनाए। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ किसी टाइम भी है। खस्ताहाल पोल्स पर लाइट्स ना होने और सड़कें अंधेरे में डूबी होने के सबब चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। सन्नती शहर के आम शाहराहों पर खस्ताहाल पोल्स की मौजूदगी फेस्को की नाअहली का सबूत। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।